ओम शांति। आज बाबा की मुरली में बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम्हें स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, स्वराज्याधिकारी बनना है। स्वदर्शन चक्रधारी क्यों बने? क्योंकि बाबा कहते हैं कि बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी बनो तो तुम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। दूसरी बात बाबा कहते हैं, जब आप स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे तो सारे कल्प की याद स्वयं ही स्वयं में आ जाएगा कि मैं आत्मा सारे कल्प में किस प्रकार से ड्रामा में पार्ट किया था, मुझे आत्मा का रियल पार्ट क्या है। एक अव्यक्त मुरली में भी बाबा ने कहा था कि बच्चे तुम 5 स्वरूपों को याद करो अपना। ये 5 स्वरूप जो है वही आपका निजी रूप है। सारे कल्प के अंदर आपका यही पुरुषार्थ है कि आपको यह अपने ओरिजिनल 5 ही स्वरूप में स्थित होना है। इससे एक और फायदा है कि हमारे मन बुद्धि के अंदर कोई विकल्प नहीं आएगा, नेगेटिव संकल्प नहीं आएगा, है ना। आप अपने ही स्वरूपों को याद करो कि आदि में मैं कौन थी, अनादि में मैं कैसे थी। तो ये सारी अपनी रियल स्वरूपों को याद करते रहेंगे तो अपने मन में व्यर्थ अथवा विकल्प आ सकेगा? नहीं आएगा। तो व्यर्थ अथवा विकल्प जो है यही वास्तव में राक्षस है। जो कहानियों में बोलते हैं कि तुम स्वदर्शन चक्र घुमाओ तो राक्षस मर जाएगा। राक्षस कोई बाहर से नहीं है, लेकिन राक्षस अपने मन की, बुद्धि की, संकल्पों की सारा चक्कर है। इसलिए आज बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनो तो तुम राजाओं के राजा बन जाएंगे, चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। जैसा बाबा कहते योग से हेल्थ मिलता है, ये स्वदर्शन चक्र घुमाने से तुम वेल्दी बन जाते हो। वेल्दी माना धनवान। योग से तंदुरुस्त बन जाते हो, लेकिन ज्ञान से अथवा स्वदर्शन चक्र घुमाने से आप धनवान बन जाएंगे। धनवान बनना अच्छा लगता है ना? नहीं? धनवान बनना अच्छा लगता है। बाकी बातें मिले न मिले, कभी भी मिले, परंतु धन जल्दी से जल्दी मिल जाए, ऐसा होता है ना। तो यहाँ भी बाबा कहते बच्चे, हाँ, अगर आपको धनवान बनना है तो स्वदर्शन चक्रधारी बनो तो सारे कल्प की ऊंचाई नीचाई का ज्ञान अपने मन बुद्धि में आ जाएगा। एक अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा था कि बच्चे तुम 5 स्वरूपों का स्मरण सारे दिन में 8 बार करो। ये भी आपके लिए एक ड्रिल है कि इस ड्रिल में आपको सारे कल्प में हमने क्या क्या पार्ट बजाया, सतयुग से लेकर के कलयुग के अंत तक और संगम युग में, प्लस वापस हम अपने घर जाने तक कैसे कैसे हम अपना स्वरूप को बदलेंगे, उस हिसाब से आप अपनी असली रूपों का साक्षात्कार करते हुए जाएंगे तो हमारे मन बुद्धि से व्यर्थ निकल जाएगा। बराबर है ना? व्यर्थ अथवा नेगेटिव संकल्प अपनी मन बुद्धि से निकल जाएगा और आत्मा के अंदर अच्छे संस्कार भर जाएगा। और ये अगर आदत बन जाए
5 स्वरूपों को याद करने की आदत बन जाए, अगर जैसे हमको अभी बाबा बाबा कहने की आदत तो पड़ गई है ना, ऐसा ये भी आदत अगर पड़ जाए तो हम अपना संस्कार जल्दी से जल्दी बदल सकते हैं। तो इसीलिए आज पूरी मुरली में बाबा यही याद कर रहे कि बच्चे तुम 2 रूप याद करो, 2 बातें याद करो। आप अनादि के रूप में क्या थे और कलयुग के अंत में आपका रूप क्या है। बस 2 बातें याद करो तो आपके सारी चक्र आ जाएगा, जिससे व्यर्थ खत्म हो जाएगा। तो सुनते हैं आज की मुरली। आज 19 तारीख है और दूसरी बात है, आज पवित्रता की निशानी जो है वो रक्षाबंधन का भी दिन है, जो हम शिव बाबा को भाई समझ करके बाबा को भी रक्षा बांधते हैं, राखी बांधते हैं ना माताएं। बाबा के कमरे में जाके बाबा के नाम से वो हार को हाथ समझ करके राखी बांध के आते, बाबा हम आपको भाई समझते हैं और आप भाई को हम सब बहनें राखी बांधते हैं, क्योंकि आप ही हमारा शिक्षक भी हो तो रक्षक भी हो। बांधते हैं ना। तो आज वो दिन है जो हम सारे साल भर उस दिन के लिए इंतज़ार करते हैं, जो बाबा को हम अपना भाई समझ करके, हमारा रक्षक समझ करके हम उन्हें याद कर सकते हैं। तो सुनते हैं आज की मुरली।